ओके, तो क्या हालचाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। घूम के आते हैं अपनी केटीएम के साथ। अब मेरे पास क्या करूं, मैं दिन में टाइम नहीं बच पाता है। इसी टाइम पे मैं फ्री हो पाता हूं। मेरा ग्लव्स कहाँ गए, बिना ग्लव्स के गियर कंप्लीट नहीं होगा। सब कुछ पहन लिया मैंने, बूट वूट। लोग बोलते होंगे पागल ही है ये, शाम को पूरा राइडिंग गियर पहन के निकलता है जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा हो। नहीं यार देखो, एक पावरफुल बाइक अगर आप चला रहे हो ना, तो यार गियर तो ज़रूरी है। राइडिंग गियर नहीं है, गलती से आपकी गलती हो ना हो, सामने वाले की गलती हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। हाय, हाउ आर यू। बस चलिए राइड पे चलते हैं आप तो बाइक रखे रखे उसमें जंग लगा दोगे सर। क्या बात कर रहे हो सर, मैं चलाता हूँ। अच्छा, दोनों दोनों चलती है। ओके। एक तो मैं अभी आने अब मेरे को शाम को ही टाइम मिलता है तो मैं शाम को ही निकल जाता हूँ। अभी चल रही है। बस ऐसे ही 2-4 राउंड लगा आऊँगा शिमला वाली रोड पे, वहाँ से टोल प्लाजा के पास से यू टर्न लेके वापस। तो हमारे पड़ोसी भाई बहुत अच्छे हैं और बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो मैं वही बोल रहा था, बुलेट रखे रखे कब तक जंग लगाएंगे, इसको निकाला करिए कभी कभी। ऐसे ही मस्ती कर लेते हैं। बैंक मैनेजर हैं ये, बैंक में काम करते हैं, एक्सिस बैंक मैनेजर हैं। तो वैसे तो मेरा एक्सिस बैंक में ज़्यादा काम वाम होता नहीं है, लेकिन अगर कभी पड़ा तो बैंक मैनेजर बगल में ही है पड़ोसी ही है अपने बैंक मैनेजर। तो चलिए कोल्ड स्टार्ट में, वैसे तो मैं लेकर गया था शाम को गाड़ी को, बट थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट में 1 मिनट तो छोड़ना पड़ेगा। हमेशा कोल्ड स्टार्ट को ना 1 मिनट मिनिमम छोड़ा करो, उससे सही रहता है। और इसका रिव्यू वीडियो बना दिया है मैंने, जल्द ही आपको मिल जाएगी हमारे इसी चैनल के ऊपर। इसका अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू सब कुछ बता दिया है। ये देखिए कनेक्ट हो गया और कैमरा एंगल ठीक है। कुछ लोग यार ना हाई बीम डाउन नहीं करते, मतलब पता नहीं कहाँ से जानवर लोग आ जाते हैं ना, समझ में नहीं आता। जानवर हैं साले। मतलब यार हाई बीम जलाकर लोकल में चलने का क्या मतलब है। अब गलियों में हाई बीम लगा रखी है ना। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी थार रॉक्स के से निकलता हूं, उसकी लाइट भी बहुत ख़तरनाक है। मैं अपनी थार रॉक्स के साथ निकलता हूं, कभी नहीं ये काम करता हूं। मुझे उसका पेन पता है ना। कुछ लोग तो पता जानबूझ के लगवाते हैं ऐसे सिस्टम जिससे वो दूसरों को परेशान कर सके। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा शाम को निकलता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास यार टाइम ही नहीं बचता दिन में। संडे को एक टाइम बचता है, वो भी कभी कभी बच्चों के साथ निकल जाता हूँ। आज थोड़ा दूर तक जाएंगे। आपको पता है हिमाचल ने पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की गाड़ियों पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया था। उस एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने के अगेंस्ट में पंजाब में भी काफ़ी स्ट्राइक वगैरह हो रही। हमारे पंजाब की तरफ से भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिए जा रहे हैं। नॉर्मल ट्रैफिक है। मौसम बड़ा प्यारा है यार, मीठी मीठी सी सर्दी है। मुझे ना अपने साइड मिरर ना चेंज करने हैं, थोड़े से स्टाइलिश वाले लगवाने हैं। निकालूंगा तो नहीं, क्योंकि मेरी आदत है कहीं मुड़ने से पहले मैं इसमें एक बार ज़रूर देखता हूँ पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। अगर ये नहीं रहेंगे ना तो फिर मेरी जो सेफ़ राइडिंग की हैबिट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। बेशक मैं गाड़ी भगाता हूँ, लेकिन लेन चेंज करने से पहले मेरी एक नज़र ज़रूर जाती है साइड मिरर में। लेकिन ये साइड मिरर ना थोड़े बोरिंग दिखते हैं जो कंपनी ने दिए हैं, थोड़े स्टाइलिस्ट देने चाहिए थे। अब ये देखो भाई, हिमाचल का नंबर है। क्रिकेट मैच चल रहा है डैशबोर्ड पे, मस्त मज़े ले रहे हैं। इसका बोलते हैं असली मज़ा। एक मस्त सी ऑफ रोडर है, छोटी सी गाड़ी है ना बिल्कुल। मैं जिमनी भी पहले प्रेफर कर रहा था, फिर यार मैं देखा ऑफ रोडर तो ठीक है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, बट मैं ये देखा ना पावर नहीं है गाड़ी में ना। चला के देखी उतनी, मुझे फन टू राइड वाली गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। थोड़ी पावर चाहिए गाड़ी में, मरी मरी सी दम तोड़ने वाली गाड़ी नहीं चाहिए। थार रॉक्स लेटेस्ट वाली मॉडल बहुत पावरफुल है भाई। दो ही तो लोगों को रिएक्शन मिलते हैं, या तो अच्छे काम करो तब मिलते हैं, या तो बुरे काम करो तब मिलते हैं। बीच वालों को कोई नहीं पूछता है। अब जो बेचारे सिंपल तरीके से कपड़े पहने हैं, जीन्स पहने हैं, जा रहे हैं, उनको कौन पूछता है? कोई नहीं। या तो आप नंगे चलो, कपड़े निकाल दो और फिर ड्राइव करो, राइड करो, तब आपको लोग नोटिस करेंगे।
या तो आप मेरी तरह पूरे राइडिंग गियर पहनो, है ना। जो DJI Osmo Action 6 का जो नाइट विज़न वीडियो है ना, बहुत अच्छा आता है। मैंने इसका वीडियो एडिट के दौरान भी देखा है, फ़ोन में भी एडिट के दौरान देखा है और लैपटॉप कंप्यूटर पर भी देखा है। अच्छी वीडियो आती है। अगर थोड़ी कलर ग्रेडिंग करो तो और बढ़िया हो जाएगी। नॉइज़ थोड़ा कम आता है, ये मैंने फ़ील किया है। आज थोड़ा आराम से ही जाएंगे। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कौन सी सिटी से आप लोग वीडियो देख रहे हो। अगर आप लोग नज़दीक में हो और आपके पास भी बाइक है 150 या 200 सीसी तक भी, तो आपके साथ राइड करेंगे। अभी यहाँ पर अच्छा ये लगता है कि लोग अपनी लेन पकड़कर गाड़ियाँ चलाते हैं। कोई बदमाश ड्राइवर मिलेगा तो थोड़ा गाड़ी को जल्दी जल्दी कटिंग कर देगा, तो उस कटिंग से ख़तरा बाइक वालों को होता है। कार वालों का तो चलो कुछ नहीं बिगड़ता, बाइक वालों को ज़्यादा खतरा होता है। आप कमेंट्स करके बताना आपके पास कौन सी बाइक है। मैंने अपाचे RTR भी रखी हुई है, 160 वाला मॉडल, फिर FZ रखा हुआ है। तो FZ से ज़्यादा पावरफुल RTR थी, अपाचे RTR। वो बहुत भागती थी, हिमाचल का नंबर था, वहीं बेच दिया मैंने उसको। और उस बाइक, वो बहुत तगड़ी बाइक थी। उसको चलाया, फिर आर्मी के अंदर रॉयल इनफील्ड चलाया, फिर सीधा मैंने इस पे अपग्रेड करने का प्लान किया, क्योंकि मुझे ना फिर 250 सीसी लेता तो फिर मुझे बाद में रिग्रेट होता। क्योंकि मेरी ड्राइविंग स्किल अच्छी है, ड्राइविंग स्किल अच्छी है, अनुभव अच्छा है, बहुत लंबी राइड की हुई है, ट्रैफिक रूल अच्छे से फॉलो करता हूँ, है ना। थोड़ा रोड सेंस भी अच्छा है, कंट्रोलिंग भी ठीक है। तो फिर 250 सीसी पे जाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। लेकिन इसने मुझे 2 बार 3 बार डराया है। मैं आपको बहुत हीरो नहीं बनूंगा, रियलिटी बताऊंगा। इसने मुझे 3 बार डराया है। मतलब मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा इससे, ऐसा फील हुआ कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, जितना पावर ये दिखा रही है। क्योंकि ये जब ऐसे आप नॉर्मल बाइक की तरह रैप कर देते हो ना, नॉर्मल बाइक की तरह जब इसे आप रैप कर देते हो, तो ये अपना उग्र रूप दिखाती है, एग्रेशन रूप दिखाती है, फिर नहीं काबू आती है। क्रूज़ पे लगा दिया 74, 80 पे क्रूज़ पे डालेंगे। यस, वी आर ऑन 80, क्रूज़ लॉक कर दिया है। अभी ज़्यादा एक्सीलेटर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ब्रेक पे फोकस कीजिए, चलते रहिए। 80 पे क्रूज़ लॉक है। मैं इसका ना बाइक में जो हैंड ग्रिप है उसकी वजह से मेरे हाथों में दर्द आ रहा है। हैंड ग्रिप थोड़ा भी मोटा होने पे ना, हैंड ग्लव्स के से फिर जो राइडिंग ग्लव्स हैं उससे ग्रिप बनाने में दिक्कत हो रही है, और कलाइयों में ना अंगूठे के अंदर दर्द आ रहा है। सो दैट मैं इस ग्रिप को निकालने वाला हूँ। आज या कल जब भी टाइम मिलेगा, टाइम ही नहीं बचता। सुबह सो के उठो, फिर मार्केट देखो, स्टूडेंट लोगों को पढ़ाओ, वीडियो बनाओ, खुद की ट्रेडिंग करो, पूरा टाइम निकल जाता है। वैसे रोड अच्छी है, अगर आप थोड़ा खींचने का मन कर रहा है तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मूड नहीं है, आज थोड़ा सा आराम से ही चलेंगे। देखिए रात में अब आप सोचते हो कि इस तरह से जाके पेट्रोल खर्च करके क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है। एक राइडर समझ सकता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो राइड करता है ना, जिसके पास एक अच्छी बाइक है और वो मेरी तरह गैजेट लगा के निकलता है, पूरे राइडिंग गियर्स, अपने कैमरा माइक वाइक, वो रिलेट कर पाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग। अब ये देखो एक और हमारा भाई जा रहा है, पूरा इंटरकॉम वगैरह लगा करके, HR नंबर है, आई थिंक BMW GS है ये। NS, ये है पल्सर NS। पानी की तरह चल रही है 80 के ऊपर। टोल प्लाजा आज पार करेंगे और थोड़ा आगे से घूम के आएंगे। तो अगर आपके पास बाइक है तो इस तरह से आप निकल सकते हो। आजकल तो कई टोल प्लाजा वालों ने धांधली करनी शुरू कर दी है कि बाइकर से भी टोल वसूल ले रहे हैं ना। यार हमारे देश में ना एक
एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है, फॉलो नहीं करता, अगर है भी तो फॉलो नहीं करता और उसको कोई प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कराता। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर भी देना और आप उसकी कंप्लेन करो, एक्शन नहीं होता उतना फास्ट जिससे वो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ना करे, ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पेशली टोल प्लाजा वगैरह पे देखो, लड़ाई कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, ठीक है। बाइक का एडवांटेज क्या है, आप साइडों से भी निकल सकते हो, कार लेके नहीं निकल सकते आप। एक तो यार KTM के अंदर हॉर्न ऐसी है ना जैसे स्कूटी की हॉर्न होती है। अच्छा, कई लोग बोल रहे थे सर आप बाइक अपग्रेड करोगे। मैं इसे ना अपग्रेड का मतलब, मैं इसे बाहर से ना आर्टिफिशियली ज़्यादा अपग्रेड नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसे और हल्का करूँगा। जैसे जो नीचे इसमें साड़ी वाला प्रोटेक्टर लगा है वो बहुत भारी है, उसे हटाऊँगा जिससे थोड़ा वेट रिड्यूस होगा। इसमें जितने भारी चीज़ें अननेसेसरी प्रोडक्ट लगे हैं वो हटाऊँगा। अंडरवेली तो मैं बिल्कुल नहीं लगाने वाला। क्यों नहीं लगाने वाला, मुझे इसको भारी नहीं करना है और साथ में मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी है कि अगर मैं थोड़ा सा कोई ऑफ रोडिंग में डाल दूँ तो वहाँ मेरा अंडरवेली लग जाए। मैं इसमें जो अपग्रेड करने वाला हूँ स्टेज 2 ट्यून करने वाला हूँ और इसको मैं इसकी सीट हाइट थोड़ी बढ़वाने वाला हूँ। एक एसेसरी आती है सीट हाइट बढ़ाने के लिए, वो बढ़ाऊँगा। मेरी हाइट 6 फीट है तो मुझे थोड़ी बच्चों जैसी लगती है। एक वो अपग्रेड कराऊँगा और एक अपग्रेड कराऊँगा इसका एयर फिल्टर। स्टेज 2 रीमैपिंग कराऊँगा जिससे थोड़ा मेरे को BHP पावर हल्का सा बढ़ जाएगा। तो एक नॉर्मल ड्यूक 390 फिर इसको नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा फन टू राइड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि हाँ, मैं अगर गाड़ी खींच दूँ तो फिर ये लगनी चाहिए कि हाँ गाड़ी है। अब जो 10R लेता है, सबको पता है कि वो कभी ना 10R जो खरीदेगा वो जाहिर सी बात है 150, 200, 300 लेके जाएगा ही, उसको ट्राई करेगा 200 तो आराम से लेके जाएगा। आप शर्त लगा लो मेरे से, जिसके पास भी S1000 RR या फिर 10R है या G900 है, वो 150, 200 नहीं लेके जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गाड़ियाँ बनी ही भागने के लिए हैं, लेकिन उनके लिए रोडें चाहिए फिर ना, एक्सप्रेस वे चाहिए। लेकिन हर एक्सप्रेस वे उसके लिए अलाउ भी नहीं है ना आजकल बाइक के लिए, वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सड़कें इधर अच्छी हैं। इधर क्यों आता हूँ मैं बार बार, रीज़न इज़ दैट कि खड्डे कम हैं। लोकल हूँ ना 3-4 साल से इस एरिया में, तो मेरे को पता चल गया है कि इधर कहाँ कहाँ पे रोडें अच्छी हैं। तो इस वाली तरफ रोड अच्छी है, झटके वटके नहीं मिल लगते, खड्डे वड्डे नहीं आते, आप फ्री स्टाइल चला सकते हो। अभी तक ऊपर वाले की मेहरबानी से चालान तो नहीं हुआ है। कभी कभी मैंने गाड़ी खींची भी है बट चालान नहीं हुआ है। नाउ वी आर ऑन शिमला रोड। ये शिमला रोड है और ये आप अगर ऐसे ही चलते चले जाएंगे शिमला पहुंच जाएंगे, बट आई एम नॉट गोइंग शिमला। मैं छठे गियर में था और इसको मैंने उठाया, बड़े आराम से उड़ गई। अंडर पावर फील नहीं होती ना। ये देखो रोड मस्त है ना, बिल्कुल मक्खन जैसी रोड है और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा खींचने का भी मन करे तो खींच सकते हो, बट पहाड़ी में ना थोड़ा ध्यान से खींचना। कभी भी पहाड़ी क्षेत्र में चलाते हो ना, थोड़ा ध्यान से चलाओ। ऐ शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। अभी लाइटें वाइटें बंद है, थोड़ा सा ध्यान से हमें पार करना पड़ेगा। यार मुझे ना KTM वालों से एक शिकायत है यार, इसकी लाइट थोड़ी और तेज़ दे देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। एटलीस्ट इसका हाई बीम थोड़ा तो पावरफुल कर देते। दिखता ही नहीं कुछ यार रात में। देखो तुम्हारे सामने है, तुम अपना चेक करो कि तुम्हें सड़कें, मुझे सड़क उतनी अच्छे से नहीं दिख रही है। अब आगे जो भी कट मिलेगा वहाँ से मुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसी सड़कें हों तो क्या बात है। सड़कें तो हमारे हिंदुस्तान की धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, बट स्पीड लिमिट वही है। इतनी प्यारी सड़क, वहाँ लिखा होगा 40। अब बताओ इस सड़क पे 40 की स्पीड, मेरे ख्याल से इस सड़क की स्पीड कम से कम 70 लिखनी चाहिए। एक कट चाहिए उस वाले लेन में जाने के लिए। हो गई आज की राइड।
बस मैं इतना ही आता हूँ। अभी कोई ग्रुप नहीं बना है, कोई सर्किल नहीं बना है, बट इस संडे राइड हम जाएंगे। पिछले संडे मैडम बच्चों को घुमाया था, इस संडे अपना नंबर है। उन लोगों को शनिवार को घुमा देंगे। कॉन्फिडेंट आता है यार इस बाइक पे मुझे, मतलब मुझे ये पता है मैं इसको कैसे भी रोक लूँगा। इसकी बैठने की पोजीशन, इसका ब्रेकिंग कंट्रोल, सबसे पहले तो इसका ना जो इंजन ब्रेकिंग है वो बहुत तगड़ा है। मतलब आप एक्सीलरेटर छोड़ते ही स्लो हो जाती, तुरंत हो जाती है, तुरंत इंजन ब्रेकिंग करने लगती है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं एक और चीज़ करता हूँ, अगर मैं थोड़ा मान लो फास्ट जा रहा हूँ, सामने मुझे कुछ ऑब्स्टिकल दिख रहा है और मुझे पता है कि वो ऑब्स्टिकल अभी मेरे लिए मुसीबत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना एक गियर डाउन कर लेता हूँ। ये मेरी हैबिट है, ये पता नहीं मेरी हैबिट बन गई है कि जैसे ही मैं देखूंगा ना कि हाँ सामने कुछ थोड़ा सा भी कंजेशन है तो एक गियर ऑटोमेटिक डाउन कर लेता हूँ। इसका एडवांटेज क्या मिलता है, इन केस ऑफ कोई सडनली सामने आ गया तो मैं ऑलरेडी इंजन ब्रेकिंग मेरी अच्छी हो रही होती है, क्योंकि मैं छठे गियर से पाँचवें गियर में आ चुका हूँ। लेकिन कई लोग ज्ञान देते हैं कि जब आप इमरजेंसी में फंसो तो इंजन ब्रेकिंग करो, फिर फ्रंट ब्रेक को मारो 70%, पीछे वाले को मारो 30%। अरे मेरे भाई, जब आप 80-90 पर चल रहे हो और अचानक आपके सामने कोई आ गया तो उस टाइम इंजन ब्रेकिंग किसको दिखाई देता दादा? उस टाइम तो बंदा पैनिक ब्रेकिंग करता ही करता है। या तो वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल राइडर हो, बहुत बड़ा प्रोफेशनल राइडर, देन वो कर सकता है। और उतने बड़े वाले प्रोफेशनल राइडर होंगे तो वो मोटो जीपी में जाएंगे, है कि नहीं? देखो हम बातों बातों में कहाँ तक आ गए। सामने देखो पहाड़ियों में नज़ारे, लोगों के घर दिखने शुरू हो गए हैं, है ना? शिमला के नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखो रात में मस्त नज़ारा होता है। मुझे बस एक कट चाहिए वापस मुड़ने के लिए, यहीं कहीं से मिलेगा, आगे से, थोड़ा आगे से। हेलमेट मेरा टाइट है, मेरे गालों को ना दबा देता है। हेलमेट एक्चुअली थोड़ा टाइट ही चाहिए होता है। ये क्या कर रहा है भाई? ये देखो रिवर्स आ रहा है भाई। ये कहाँ खड़ी कर रखा है गाड़ी? ये देख रहा है, ये रिवर्स आ रहा है। देखो ये देखो क्यों रिवर्स आ रहा है पता है? पुलिस खड़ी है सामने, पुलिस का नाका लगा हुआ है, इसलिए रिवर्स आ रहे हैं। और इनके रिवर्स आने का कारण वही है। ये देखो हमारी पुलिस। हम भी किसी ज़माने में ऐसी ड्रेस पहन के खड़े होते थे। यहाँ पे एक कट है, यस यहाँ पर एक कट है, तो यस मिल गया कट। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। ये वाला कट अगर मिस हो गया तो फिर मेरे भाई हमें आगे कोई कट नहीं मिलेगा, हमें फिर सीधा टोल प्लाजा तक जाना पड़ेगा। ये हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस नहीं है, हरियाणा पुलिस है। चलिए अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। इतने में मेरा पेट भर जाता है। और मैं एक उंगली रखता हूँ ब्रेकिंग पे, एक उंगली से लेता हूँ। वैसे दो उंगली प्रेफर्ड है, अच्छी रहती है दो उंगली पर कंट्रोल, बट मैं एक उंगली पे लेता हूँ। एक उंगली में इतनी ताकत है कि दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी एक उंगली पे ना ब्रेकिंग बैलेंस आती है जितनी मुझे चाहिए होती है। ज़्यादा उंगली लगाऊंगा तो ज़्यादा दब जाएगी। एक साइड का पैच ना बना दिया है। सामने वाली लाइट जब आती है ना, थोड़ा सा अपनी लाइट कमज़ोर पड़ जाती है। पहले सोच रहा था बुलेट लूँगा, लेकिन जिस तरह की मेरी राइडिंग है ना, बुलेट पे मज़ा नहीं आएगा। बुलेट को ना बड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, डिसिप्लिन में चलाना पड़ता है। इसके साथ अगर आप थोड़ा अनडिसिप्लिन हो भी गए ना तो
ये मैनेज करवा देती है। आप अगर इसके ब्रेकिंग देखोगे, इसकी एक्सेलरेशन देखोगे, इसका कंट्रोल देखोगे, सस्पेंशन देखोगे, तो ये आपको कंट्रोल करवा देगी। लेकिन बुलेट नहीं छोड़ेगी भाई, हाथ पे तोड़ के मानेगी वो। आप जीटी देखो, जीटी कितने लोग लेके गिरते हैं, गिरते तो इसको भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बाइक्स ना अफोर्डेबल हो गई हैं अब इंडिया में। मैं कहता हूँ कि इतनी ताकतवर बाइक ना कम से कम 5-6 लाख की आनी चाहिए, ताकि ना हर कोई इसको ना लेकर हवा में उड़ना ना शुरू कर दे। हर कोई के हाथ में देखो आ जाती है ऐसी पावरफुल बाइक। जिसको साइकिल से शिफ्ट किया है सीधा 390 या फिर 250। क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है? रेट अफोर्डेबल है, 3.5 370 तक 390 आ जाती है। अगर 390 का बजट नहीं है तो 200 सेगमेंट की ले लो, है ना। ऑप्शन ही ऑप्शन दे दिए हैं आजकल। पावर यार, क्या पावर है भाई, लव यू। ये चेक करो गाइस, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ओ माय गॉड, कमाल है। ये देख रहे हो, सड़कों पे मस्त दोनों साइड में लाइटें हैं, बीच में सड़क, जलवा ही अलग है। आज थोड़ा दूर निकल आए हम, बट चलता है। सामने ऑब्स्टिकल है, गियर डाउन कर दिया डाउन। मैं आपको कहा ना, मैं ऑब्स्टिकल देखते ही खट खट मार देता हूँ 2 बार, 1 या 2 बार मार देता हूँ, मेरी आदत है। ये चेक करो गाइस, बड़ा पावर भी है। ओहो, इसीलिए तो लोग गिरते हैं भाई, आदत है नहीं हैंडल करने के, खींच देते हैं फिर कंट्रोल होती नहीं है। देखो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमर हैं, हम गिर नहीं सकते। गिरने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं, XYZ। अच्छे अच्छे राइडर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राइडिंग स्किल ठीक हो तभी 390 पे हाथ डालना, वरना ये मार देगी भाई। बस इतनी सी राइड होती है अपनी। गाड़ी का नंबर देखो, 0999, कितना मस्त नंबर है। मेरा 7666। मुझे भी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े इस नंबर के लिए। कार के नंबर के लिए बिडिंग लगी थी, 1 लाख रुपए देने पड़े। मुझे भी नंबरों का बहुत शौक़ है। कालका शताब्दी एक्सप्रेस गुजर रही है, उसकी आवाज़ है अभी। अब मेरे सामने है ऑटो, बगल में है ट्रक। चलो ये आ गए हम चंडी मंदिर वाला टोल प्लाजा। मर्सिडीज जा रही है, होगी अपने पास भी होगी। दिन बदलते हैं, मेहनत करते रहना होता है, बस मेहनत करते रहना होता है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत करना होता है। नौकरी से BMW मर्सिडीज़ ऑन करना मुश्किल है। आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, लीटर क्लास बाइक चाहिए, आपको एक अच्छी कार चाहिए जो कि 2 करोड़ 3 करोड़ की हो, तो आपको नौकरी से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है, बता देता हूँ, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में आ चुका हूँ। मैंने अगर प्रॉपर्टी पहले नहीं बनाई होती तो मैं भी शायद BMW उठा लाता। मैंने प्रॉपर्टी बनाई है पहले, अब जाके गाड़ियों का शौक़ धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ। ना भैया ना, इसमें ओवरटेक नहीं करता मैं। गियर डाउन और अब निकलेंगे ऐसे, है ना, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं ट्रेन छूट रही है। मूड होता है तो निकल भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिस्की होता है वो। तो मैं कह रहा था कि कौन से वो रास्ते हैं जिससे आप BMW और मर्सिडीज़ के पैसे बना सकते हो। जवाब है ब्लॉगिंग कर लो, यूट्यूब कर लो, ट्रेडिंग कर लो, कंटेंट क्रिएशन वगैरह, है ना, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, खुद का कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप,
है ना। इस तरह की कोई चीज़ अगर आप करते हो, कोई दुकान खोल लेते हो खुद का, उससे भी आप आगे बढ़ सकते हो, तब तो पॉसिबल है। आप सोच रहे हो 60,000 की जॉब लग गई है अब तो गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होने वाला गुजारा। चलो हमारे आते ही एटलीस्ट लाइट तो ग्रीन हुई। देखो भाई के पास हेलमेट है बट वो लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको हेलमेट लगानी है केवल पुलिस से बचने के लिए, और हमने जो हेलमेट लगाया है 6,000 का, वो अपनी गिरने से बचने के लिए। तो यही फ़र्क होता है एक राइडर में और एक, लेकिन पता है पुलिस फिर भी इनको उतना पकड़ने के लिए कंसिडर नहीं करती जितना राइडर को पकड़ने का कंसिडर करती है ना। लंबे लंबे चालान काटने का बहाना मिल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं गाड़ी में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करी है, मतलब अगर पकड़ा है ना बंदा तो आपको कुछ ना कुछ बहाने से आपको चालान चिपका ही देगा, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। चलो मज़ा आ गया, हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो इस गाड़ी से रिलेटेड मैसेज ज़रूर करना। ओ हो। स्वाद आ गया भाई। एक तो नेकेड है, ऊपर से ना फ्लिकर करने में बड़ी इजी है। तभी तो मैं कई वीडियो में देखता था यार इतनी ज़्यादा इस बाइक को घुमा कैसे देते हैं लोग, लेकिन बहुत हल्की है और इजी टू फ्लिकर है, मनूवर करने में बहुत आसान है, कंट्रोलिंग इसीलिए बेहतर हो जाती है। धीरे धीरे हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 बोला था मैंने आपको 40 मिनट की राइड करेंगे, देखो करेक्ट 40 मिनट हुए हैं। अभी ना मैंने कैमरे की थोड़ी सेटिंग वेटिंग करी है, तो कैमरे का बैकअप ज़्यादा चल रहा है। ऑलवेज़ ऑन वाला जो फीचर है वो बंद कर देना चाहिए, जिससे आपकी बैटरी सेव होगी काफ़ी हद तक। आज रोडें खाली खाली सी मिल रही हैं, ये देखो रॉन्ग साइड से। अब इस वाली रोड पे आमतौर पे थोड़ी ट्रैफिक रहती ही है। आई थिंक ये बंदा विकलांग है, तभी इसने ऐसी गाड़ी बना रखी है। सिग्नल चालू नहीं है, कोई भी कहीं से निकल रहा होगा। तो 1 घंटा हमने राइड किया, मज़ा आ गया। करेक्ट 1 घंटे के अंदर हम वापस आ गए।